तो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग विद ज़हीन। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूं जिससे आप भाई धमाल मचाने वाले हो स्टॉक मार्केट में। ठीक है, आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो, आप डेली मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हो, लेकिन भाई आपके पास एक सिस्टम ही नहीं है जिसको हम फॉलो करके पैसा कमाए, है ना। लोग आपको पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं भाई, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फलाना ढिमाका, ये वो बहुत चीज़ें आपको बता रहे हैं, लेकिन आप भाई पैसा कमा नहीं पा रहे हो, है ना। तो मैं गाइज आप लोगों के लिए सिंपल सी एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ आज, जिससे आप, अगर आपने उस पर सही से काम कर लिया गाइज, तो आप बहुत अच्छे तरीके से पैसा भी कमाओगे मार्केट से, और भाई बेहतरीन मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, 500 रुपये का रिस्क हमारा रहेगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट में गाइस 1500 रुपये का हमारा प्रॉफिट रहने वाला है। रिवॉर्ड आप देख सकते हैं 1500 रुपये। ठीक है, रिक्वायर्ड कैपिटल जो हमें चाहिए होगा अमाउंट ट्रेड करने के लिए, वो 15,000 रुपये में चाहिए होंगे। भाई 15,000 रुपये तुम लोग हंस खेल के अरेंज कर सकते हो। 15,000 रुपये से कम मैं आपको बता रहा हूँ 12-13,000 रुपये महीना आप कमा के निकलने वाले हो। ठीक है, जो अपना विन रेट है मंथली, जो अपना विन रेट है वो है 65-70%। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही है, मैंने इसको थोड़ा सा कम लिया है, जिसकी वजह से अगर किसी महीना आपका हल्का फुल्का ये कम रहे तो आप एडजस्ट करके चल सको। ठीक है, तो गाइस 500 रुपये सिर्फ रिस्क है, 1500 रुपये रिवॉर्ड है, 15,000 रुपये हमें कैपिटल चाहिए ट्रेड करने के लिए। उसके अगेंस्ट में हमें लगभग 65-70% का विन रेट। अब गाइज एक चीज़ आप लोग समझने की कोशिश करो, 500 रुपये हम दे रहे हैं, 1500 रुपये उसके अगेंस्ट में मार्केट से ले रहे हैं। अब ये बहुत डिसिप्लिन का काम है गाइज, इतना डिसिप्लिन आप लोगों को इसमें रखना पड़ेगा कि आप मतलब यकीन मानो कि 90% लोग ये कर ही नहीं पाते हैं। आपको सिर्फ अपने दिमाग पे कंट्रोल करना है। मैं आपको रूल्स बताऊंगा, रूल्स के बाद मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, लास्ट में मैं आपको सबसे इसका इंग्रेडिएंट बताऊंगा जिसके बिना ये स्ट्रेटजी अधूरी है। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, जिसकी वजह से आपको भाई मज़ा आ जाए। ये स्ट्रेटजी करके कल से ही आप लोग इस पर काम कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों ने ये अपना इमेज देख लिया, अब मैं चलता हूँ वापस अपनी मेन इमेज की तरफ। वेट करें, मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, देखिए स्ट्रेटजी का नाम है गाइस गेम चेंजर। ये गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग के अंदर आपका गेम चेंज करने वाला है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप देखो, इसमें हमें सिर्फ ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, ऑप्शन बाय करना है, कॉल भी बाय करना है, पुट भी बाय करना है। इसमें हमें दोनों चीज़ें बाय करनी है। तो हमें मतलब नहीं है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इसमें कॉल भी बाय करनी है, पुट भी बाय करनी है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में चले भाई, हम पैसा ही कमाने वाले हैं लगभग 70% टाइम। ठीक है, अगर सपोज हम 10 ट्रेड लेते हैं गाइस, तो 10 में से 7 ट्रेड हमें प्रॉफिट होंगे। ठीक है, और 1500 रुपये हमें इसमें मिलेंगे 7 ट्रेड में, और उसके अगेंस्ट में जो हमारा 3 ट्रेड में नुकसान होगा, वो नुकसान हमारा होगा सिर्फ 500 रुपये का। तो आप देख सकते हो भाई, जब आप गवा रहे हो तो इतना गवा रहे हो, वो भी कम टाइम। जब आप कमा रहे हो तो 1500 कमा रहे हो, वो भी 7 बार। ठीक है, तो अब गाइज एक चीज़ को आपको समझना, आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है ना, बहुत स्ट्रिक्ट लगाना है। वो कितने पॉइंट का लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैं आगे चल के अभी वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप सिंपल से इसके 3 रूल समझो। पहली चीज़, आपको सिर्फ ऑप्शन बाय करना है, कॉल और पुट दोनों बाय करना है आपको। तीसरी चीज़, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अब गाइज स्टॉप लॉस जिस पॉइंट पे आपका आएगा ना, आपको कुछ भी सोचना नहीं है कि मैं थोड़ा और देख लूँ, थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा ऊपर चला जाए, थोड़ा कम लॉस हो जाए, ये कुछ नहीं सोचना भाई। 500 रुपये का जहाँ लॉस आएगा वहाँ हमें बंद करना है, हमें सिस्टम बंद करना है। क्योंकि गाइज प्रोबेबिलिटी का गेम है, स्टॉप लॉस हिट होंगे। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होंगे, लेकिन आपको नहीं पता भाई कौन सा दिन स्टॉप लॉस का निकलेगा। इसलिए जब भी स्टॉप लॉस आएगा तो आपको सिंपली बाहर निकलना है। अब चलते हैं इसके रूल्स की तरफ को, रूल्स देख लेते हैं इसमें हमें क्या फॉलो करना चाहिए। अब रूल्स फॉलो करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं गाइस, रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रूल्स पे चलेंगे। देखो गाइस, कॉल जो आप ऑप्शन लोगे उसमें 5 रुपये का रिस्क रहेगा, 5 रुपये का रिस्क आपका पुट ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ एक लॉट के साथ में काम करना है, यानी एक लॉट लोगे आप कॉल। ठीक है, एक लॉट लोगे आप कॉल और एक लॉट लोगे पुट। ये दोनों चीज़ें आपको साथ में ही लेनी है रोज़। ठीक है, अब टाइम मैं बताऊंगा किस टाइम आपको लेनी है, क्योंकि मेन कहानी जो है गाइस वो टाइम की ही है इस स्ट्रेटजी में। टाइम के बिना ये स्ट्रेटजी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल रद्दी है। ठीक है, कॉल भी लेना है, पुट भी लेना है, दोनों में स्टॉप लॉस हमारा 5-5 पॉइंट का रहेगा, और निफ्टी 50 के अंदर ही हमें ये ट्रेड करना है, निफ्टी 50। अब आप कहोगे भाई बैंक निफ्टी क्यों? देखो भाई, बैंक निफ्टी ना तो मेरे चाचा का है ना मेरे मामा का है, क्योंकि उसमें हमारी प्रोबेबिलिटी कम है इस सेटअप की, तो हम उसमें नहीं करते हैं। इस सेटअप की प्रोबेबिलिटी हमारी निफ्टी 50 में है। तो भाई आप पैसा कमाने से मतलब रखो, इससे आप मतलब मत रखो कि निफ्टी 50 आपको पैसा दे रहा है, बैंक निफ्टी आपको पैसा दे रहा है। ठीक है, तो देखो गाइज, निफ्टी 50 का लॉट होता है 50 क्वांटिटी का।
ठीक है। अब 5 पॉइंट इसके, 5 पॉइंट इसके, ये पॉइंट हो गए हमारे 10। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो टोटल रिस्क हो गया हमारा 10 पॉइंट का। तो क्योंकि 50 क्वांटिटी हमारी निफ्टी 50 की है एक लॉट की, और 50 ये है, इज इक्वल टू 500 रुपये। जो मार्केट हमारा लॉस वाले दिन हमारी जेब से लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है 500 रुपये। कोई बड़ी बात नहीं है, 500 रुपये देने के लिए भाई मैं तैयार हूं। अब बात तो गाइस, अब बात कर लेते हैं रिवॉर्ड की, कि हमें रिवॉर्ड कितना मिलने वाला है इस अपने ट्रेडिंग सिस्टम में। देखो गाइस, 30 से 40 पॉइंट अपने हमेशा भीतर होने वाले हैं। अब ये मानो जो हम 7 बार 10 में से 7 बार जो विन जीत रहे थे, जो हम रेस जीत रहे थे, उस रेस में हमें जब भी मिलेंगे तो 30 से 40 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम सिंगल लॉट से काम कर रहे हैं, हमें 30 पॉइंट मिल रहे हैं। अब अगर मैं 30 से 40 नहीं मानता हूँ, उसको 30 में पकड़ लेता हूँ, चलो 30 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो 30 पॉइंट हम जीते, 50 का लॉट साइज था, इज इक्वल टू 1500 रुपये। अब हाँ, आप कहोगे कि भाई ये हम जीतेंगे तो एक में ही, क्योंकि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा, तो या तो हमारा कॉल में फ़ायदा होगा या पुट में, और दूसरे में हमारा नुकसान होगा। तो सपोज कि एक में हमारा 5 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कि हमारा रोज़ होना है। ठीक है, 5 रुपये का हमारा एक में स्टॉप लॉस हिट, मान लेता हूँ मैं 5 रुपये का स्टॉप लॉस एक में हिट हो गया। ठीक है, तो वो हमारा स्टॉप लॉस जो हिट होगा, उसमें हमारा 250 रुपये का नुकसान होगा। ठीक है, अब 250 रुपये का नुकसान हो रहा है, और टोटल जो एक में जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 30 से 40 पॉइंट का होगा, जो कि 1500 रुपये हो रहा है। अगर आप भाई मेरे इतनी गणित लगा लो कि 1500 रुपये में से, 1500 रुपये में से आप 250 रुपये को माइनस कर दोगे तो लगभग 1250 रुपये फिर भी भीतर हैं। आप समझ रहे हो? आप एक बात समझो गाइज, जब हम गंवा रहे हैं तो हम गंवा रहे हैं 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये कमा रहे हैं, और जब हम कमा रहे हैं तो भाई हम कमा भी तो ज़्यादा रहे हैं। अब ये मैंने सिर्फ 30 पॉइंट के हिसाब से आपको बताया, कभी आप 40 कमाओगे, कभी 50 भी पॉइंट आप कमाओगे इसमें, है ना। तो आप 1500 रुपये, 1600 रुपये, 2000 रुपये, इस तरीके का अमाउंट मार्केट से लेके निकलने वाले हो मेरे भाई, लेके निकलने वाले हो। अभी आगे चल के देखो मैं क्या क्या आपको इसमें बता रहा हूँ। तो सिंपल सी आप गणित याद रखो, 1500 रुपये के आसपास आप लोग लेके निकलोगे जिस दिन आपका प्रॉफिट होगा, और जिस दिन आपका नुकसान होगा उस दिन आप 500 रुपये लेके निकलोगे। अब आगे बढ़ते हैं मेन कहानी की तरफ, कि भाई करना क्या है हमें। ठीक है, बहुत देर हो गई। अब देखो गाइज, रूल समझ लो, 3 बजे हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब हमें सिंपली गाइज आप एक बात समझो, 2:55, सॉरी 55 नहीं, 58 मिनट, मतलब 3 बजे से 2 मिनट पहले हमें अपने जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं उसकी लिस्ट खोल लेनी है, और उसमें ऐसे प्रीमियम, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनका प्रीमियम 110 से लेके 120 रुपये चलता हो, दोनों में, कॉल में भी और पुट में भी। अब वो कुछ भी हो सकता है, 111, 112, 113, 114, मतलब 110 से लेके 120 के बीच होना चाहिए। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, कॉल में एक पुट में, दोनों हमें ऐड कर लेना है। ठीक है, अपनी वॉच लिस्ट में दोनों हमें ऐड कर लेना है, और जैसे ही 3 बजे, भाई वेट नहीं करना है, जैसे ही 2:59 से 2:39, क्या कहते हैं यार, 2:59 से 3 बजे भाई आपको फ़ौरन अपना कॉल और पुट दोनों बाय कर लेना है, वो जो कि 110 से 120 रुपये के बीच होगा। ठीक है, 110 रुपये से 120 रुपये के बीच होगा, दोनों बाय करना है आपको, कुछ सोचना नहीं है, कोई चार्ट नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, दोनों आपको बाय कर लेना है। ठीक है, अब तीसरी कहानी, सिर्फ एक लॉट ही दोनों में बाय करना है भाई, एक कॉल में एक पुट में। ठीक है, क्योंकि 15,000 आपके पास होंगे तो भाई जाहिर सी बात है आप दो तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये गधापन कोई ना कोई ना कर दे कि दोनों कॉल बाय कर लिया, दोनों पुट बाय कर ले। एक लॉट कॉल, एक लॉट पुट, जिसकी वैल्यू 110 से 120 रुपये के बीच हो। ठीक है, 110 होगी तो भी आप ले सकते हो, 120 होगी तो भी आप ले सकते हो, लेकिन दोनों की आसपास होनी चाहिए। जैसे कि ऐसा ना हो कि कॉल आप ले रहे हो 110 में और पुट आप ले रहे हो 120 में। ठीक है, ऐसा ना हो। ऐसा हो सकता है कि कॉल ले रहे हो आप 111 में और पुट ले रहे हो 112 में, ये चल सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है जो कि मैंने आपको बता दी। उसके बाद भाई कैरी फॉरवर्ड नहीं करना हमें पोजीशन को, हमें इंट्रा डे में ही क्लोज करना है। लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी हो भाई, कैरी फॉरवर्ड समझ लेना जिस बंदे ने कर ली, या फिर जो अपनी पोजीशन को आगे ले गया अगले दिन के लिए। मार्केट गैप अप गैप डाउन होगा भाई, सेटअप तो खत्म हो ही जाएगा, 15,000 का कैपिटल पता भी नहीं चलेगा कहाँ बर्बाद हो गया। ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, जिस दिन हम पोजीशन लेंगे उसी दिन ही हमें पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है इंट्रा डे में। ठीक है, इंट्रा डे में हमें उसी दिन ही पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। अब उसके बाद आता है सिर्फ निफ्टी 50, ये तो कहानी मैंने पहले ही बता दी आपको।
सिर्फ निफ्टी 50 में हमें ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक्स वगैरह हमें नहीं देखने हैं, ठीक है। तो रूल्स आप लोग समझ गए, 3 बजे हमें एग्जीक्यूशन करना है, 110 से 120 रुपए के बीच प्रीमियम होना चाहिए दोनों चीज़ों का, जो हमें बाय करना है, दोनों चीज़ें एक साथ में, ठीक है। दोनों का एक एक लॉट हमें लेना है, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है, और निफ्टी 50 में हमें ये सिस्टम ट्रेड करना है। अब चल लेते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब देखो, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताता हूँ गाइस, 70% का हमारा विन रेट है इसमें, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी 3 बजे ही हमें क्यों लेनी है भाई? अब आप लोग, काफ़ी लोग कहोगे भाई हम 1 बजे क्यों ना लें, है ना भाई, हम 2 बजे क्यों ना लें, भाई हमें 3 बजे ही क्यों लेनी है? उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ आपको गाइस। 3 बजे मार्केट में एक शार्प मोमेंटम आता है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। मार्केट में एक शार्प मोमेंटम आता है 15-20 मिनट के लिए, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वो शार्प मोमेंटम कैप्चर करना है, ठीक। 5-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो हम दे रहे हैं, 5 पॉइंट कॉल में दे रहे हैं, 5 पॉइंट पुट में दे रहे हैं, और कई बार ऐसा होगा जबकि मार्केट मोमेंटम नहीं करेगा, ठीक है। मार्केट सपोज ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपका ये स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, उस दिन आपका 500 रुपये का लॉस होने वाला है, लेकिन वो आपको बुक कर लेना है, आपको कोई भी चालाकी नहीं चलनी है, क्योंकि अगर आप चालाकी चलोगे तो भाई मार्केट आपको सीधा ज़मीन के अंदर पटक देगा और आप फिर उठने के काबिल नहीं बचोगे। 15,000 जो आप लेके आए हो वो 2 दिन में ही आप खत्म कर दोगे, ठीक है। तो जिस दिन आपका ये स्टॉप लॉस दोनों में हिट हो रहा है, कॉल में 5 रुपये हिट हुआ, कॉल में से बाहर निकलना है, पुट में हिट हुआ, पुट में से निकलना है, ठीक है, उस दिन आपको फिर ट्रेडिंग बंद कर देनी है, ठीक है। फिर आपको अगले दिन करना है। अब आप एक चीज़ समझो, ये जो सिनेरियो आपको मैं बता रहा हूँ 3 बजे के बाद वाला, 3 बजे के बाद एक स्पाइक आता है प्राइस में, निफ्टी में, ठीक है। वो स्पाइक ही हमें कैप्चर करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कहानी। सपोज 3 बजे आपने पुट और कॉल दोनों खरीद लिया, ठीक है, 112 रुपये के दाम पे दोनों आपने खरीद लिया, ठीक है। अब प्राइस इस पॉइंट से इस पॉइंट बढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि प्राइस ऊपर बढ़ रहा है तो पुट वाला जो हमारा होगा उसमें हमारा 250 रुपये का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका 250 का पुट में नुकसान हो, आप इस पोजीशन को बंद कर दो, ठीक। लेकिन गाइज जो हमारा कॉल होगा भाई, क्योंकि ये स्पाइक आया है, अब हम क्या करते हैं गाइज, ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम हम ट्रेड करते हैं। तो मोमेंटम जब भी हमें मिलता है तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और जब मार्केट थोड़ा नीचे आता है, कितना भी कैसे भी आए, तो उसके अगेंस्ट में हमें कम लॉस होता है छोटे टाइम फ्रेम में। मतलब जैसे कि हम 3 बजे कर रहे हैं भाई, और हम कितने देर के लिए बैठ रहे हैं, सिर्फ 15-20 मिनट के लिए बैठ रहे हैं, तो 15-20 मिनट में कुछ हमारा ऐसा डीके नहीं होता है। तो जब मोमेंटम आएगा तो आपकी कॉल का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और पुट का प्राइस हल्के घटेगा, ठीक है। तो यही आपको एक चीज़ फॉलो करनी है, सिंपल सी कहानी है भाई, ठीक है। सपोज प्राइस यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। अब जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो आप एक चीज़ देखो कि आप सपोज करते हैं कि निफ्टी 50 ये 10 पॉइंट मूव कर गया ज़रा सी देर में, ठीक है। मतलब ज़रा सी देर में कह रहा हूँ 2 से 3 मिनट में, तो आपका जो कॉल वाला प्राइस होगा उसका लगभग आप मान लो 6 से 7 रुपये बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो पुट वाला होगा, जो कि आपका लॉस चलता होगा, वो 4 से 5 रुपये घटेगा। तो घटने की कहानी थोड़ी सी हल्की है और बढ़ने की कहानी ज़्यादा है, और बाकी चीज़ों के लिए तो स्टॉप लॉस हमारा खड़ा हुआ ही है। तो आपको 40 पॉइंट जहां मिले वहां आप या तो बुक करके रख सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो किसी भी मोमेंटम के एंड होने का। जैसे कि सपोज इस पॉइंट तक गया, आपको 40 पॉइंट मार्केट ने दे दिए, और उसके बाद मार्केट नीचे बढ़ना स्टार्ट करता है, तो जैसे ही 35 पॉइंट या 30 पॉइंट पे आए, आप अपनी पोजीशन को कट करके बाहर निकल जाओ, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। तो मैक्सिमम टाइम गाइज जब आप मंथ के एंड में अपनी पोजीशन देखोगे तो आप लगभग भाई कम से कम कुछ नहीं तो अगर आपने सारे डिसिप्लिन फॉलो करे तो भाई आपके लगभग 1 के आगे 4 जीरो आपको लगे हुए मिलेंगे। मतलब मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, आप 10,000 रुपये कमा लोगे। कितने लगा के भाई? 15,000 रुपये लगा के। फिर आप 2-3 महीने इसी तरीके से जब ये ट्रेड करोगे, जब ये फॉलो करोगे, उसके बाद आप अपनी पोजीशन भी बढ़ा सकते हो। अभी आप 1-1 लॉट ले रहे थे दोनों में, अब उसके बाद आप गाइज 2-2 लॉट भी ले सकते हो। ऐसे करके हल्के हल्के आप अपनी पोजीशन बढ़ाते जाओगे तो आपका भाई प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। ये देखो कई सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये लोग ये भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का रीज़न है डिसिप्लिन, जो कि डिसिप्लिन मैंने आपको बताया, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें रूल्स का, ठीक है, और ये डिसिप्लिन निकाल के लगा लें। 110 से 120 रुपये के बीच प्रीमियम होना चाहिए, 3 बजे आपको लेना है। और सबसे मेन कहानी गाइज, ये इतनी मेन कहानी नहीं है, सबसे मेन कहानी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे मेन कहानी है यहाँ पे छुपी हुई, रिस्क में। आपको रिस्क एक्सेप्ट करना है भाई अपना, ठीक है। 5 पॉइंट आपके स्टॉप लॉस कॉल में लग गया, निकलना है। 5 पॉइंट पुट में लग गया, निकलना है। दोनों में लग गया, दोनों से निकलना है, ठीक है। मैक्सिमम लॉस आपको 500 का ही देना है।
अगर आपने किसी दिन किसी चालाकी में होल्ड कर लिया कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, उस दिन आपका सब गुड़ गोबर होने वाला है। आप ये बात याद रखना मेरी, ठीक है। तो सिंपल से रूल है। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, देखो भाई किसी कोई भी बंदा हो उस पर आप अंधा भरोसा ना करें। क्या पता ये चीज़ मेरे लिए चल रही है आपके लिए ना चले, है ना। तो आप सबसे पहले 1 महीने के लिए, जितने लोग भी थोड़े से सेफ ट्रेडर हैं, इसको बैक टेस्ट करके देखें, ठीक है। रोज़ इसको फॉलो करें, मतलब प्रैक्टिकली ट्रेड ना करें। 1 महीने के लिए आप इसको सिर्फ बैक टेस्ट करें। आप अपना 2:58 पे चार्ट खोलें ऑप्शन का, और जो भी ऑप्शन 110 से 120 रुपए के बीच हो उसको ऐड कर लें, और इसी तरीके से इसको पेपर ट्रेड 1 महीने के लिए करके देखें। उसके बाद आपके अंदर गाइज इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आपको ना तो कोई चार्ट देखने की ज़रूरत ना कुछ। और ये गाइज इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि ऑफिस वगैरह जाते हैं फिर और दूसरे भी काम करते हैं, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते यार, प्राइस एक्शन वगैरह नहीं देख पाते। तो वो लोग ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, सिंपल से रूल्स हैं भाई, पूरा रिस्क मैनेजमेंट इसके अंदर डाल दिया है, पूरी एक्यूरेसी मैंने आपको उसमें बता दी। 1 साल की बैक टेस्टेड ये विन रेट की इसकी बैक टेस्टिंग है, आप इसको जाके पीछे भी डेटा में टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको प्रीमियम देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इसको बैक टेस्ट सिर्फ आगे के लिए ही कर सकते हो, पीछे आप इसको डेटा चार्ट में नहीं देख सकते, ठीक है। तो आई होप मजा आया होगा यार वीडियो में। इसी तरीके की स्ट्रेटेजीज मैं लेके आता रहूंगा आपके लिए, ऑप्शन बाइंग की, ऑप्शन सेलिंग की, फ्यूचर्स की एंड स्टॉक्स की। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।